आफ्टरनून। मार्केट में इस समय सबसे ज्यादा प्रेशर आईटी स्टॉक्स पर है, गिवन जो यूएस में हो रहा है उस चीज को लेकर। आप किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि इस सेक्टर ने काफी अच्छा आउट परफॉर्मेंस दिखाया था करीब 4-5 महीने पहले तक, 4-5 महीने से। सही बात है अनुज। पिछले कुछ महीने से आईटी बेहतर कर रहा है, लेकिन वो शायद इसलिए कर रहा है क्योंकि बाकी सेक्टर इतने तेजी से बढ़ चुके थे और आईटी में उतनी बढ़त नहीं आई थी। मैंने कुछ पहली कई बार ये दोहराया है कि अभी भी आईटी में उतनी बढ़त दिखने की संभावना कम लगती है मुझे, क्योंकि यूएस मार्केट जो है अभी भी कोई बहुत ज्यादा ऑर्डर पोजीशन में नहीं है कि आपको ऑर्डर बुक बढ़ा के दे सके। और अगर वहां पर रिसेशन जिसकी संभावना अभी फिर से सामने आना शुरू हो गई है, अगर कुछ स्लो डाउन होता है वहां पे जीडीपी का, तो उसमें भी और भी जो है ऑर्डर डिले रहेगा। तो और इसके पश्चात अगर आप देखें उनके जो वैल्यूएशंस हैं कंपनी के, वो थोड़ा अपने हिस्टोरिक लेवल से और ग्रोथ के को ध्यान रखते हुए वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि आपका बेस्ट केस ग्रोथ ये है कि आपको अर्ली टीन्स में आपको ग्रोथ नजर आएगा। और जो बॉटम लाइन और जो वैल्यूएशन है वो ऑलरेडी 25 to 30 टाइम्स है फ्रंट लाइन कंपनीज के लिए। तो बहुत ज्यादा अपसाइड नजर नहीं आ रहा है मुझे आईटी में, लेकिन डिफेंसिव सेक्टर को मानते हुए लोग उसमें शायद इस वक्त निवेश कर रहे हैं। बाकी सेक्टर्स ऑलरेडी बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है उनके रिलेटिव। अच्छा आनंद जी, नमस्कार। वीरेंद्र बोल रहा हूँ दिल्ली स्टूडियो से। अभी सर आपको क्या लग रहा है, जो लास्ट वीक से अनवाइंडिंग एफआईएस की शुरू हुई, उनकी तरफ से काफ़ी शॉर्टिंग इंडेक्स में लॉन्ग अनवाइंडिंग, कैश की सप्लाई, ये जो येन कैरी ट्रेड्स के अनवाइंडिंग का क्रम वर्ल्ड वाइड है, ये प्राइस डैमेज अभी हमें और कहाँ तक ले जा सकता है? अभी कितना डाउनसाइड देख रहे हैं आप नीचे की तरफ? देखिए, ये प्रेडिक्ट करना मुश्किल है कि कहाँ तक नीचे जाएगा, लेकिन ये जरूर है कि जहां पे भी आपको येन कैरी ट्रेड दिखा था वहां पर ऑब्वियसली अनवाइंडिंग होगी। और जब तक जब जापानीज सेंट्रल बैंक का रवैया चेंज नहीं हो जाता है या वो वहां पे कुछ वापस कटौती करना नहीं शुरू हो सकते हैं, जहां जहां तक जीरो इंटरेस्ट का सवाल है, आप जीरो इंटरेस्ट से बोरो करके बाहर कहीं भी निवेश कर रहे थे और उसके साथ साथ येन भी डिप्रिशिएट कर रहा था, तो दोनों तरफ से आपको फायदा हो रहा था। अब येन भी थोड़ा सा स्ट्रांग दिखने लगा है डॉलर के अगेंस्ट, और इसके साथ साथ ब्याज की दरें भी थोड़ा बढ़ गई हैं। ऑब्वियसली ये कैरी ट्रेड जो है वापस रिवाइंड अनवाइंड होता रहेगा। इसका मतलब ये नहीं कि यही एक रीजन रहेगा मार्केट का नीचे आने का। मार्केट को अभी जिस तरह से ग्लोबल और डोमेस्टिक मार्केट दोनों इतने तेजी से चढ़ चुके हैं और इतने लेवल पे हैं कि इस वक्त कहीं भी आपको ग्रोथ का डिसरप्शन नजर आएगा तो उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। और अब जैसे इंडिया में देख रहे हैं फिलहाल जो है आपका ग्रोथ की भी स्लो डाउन दिखना शुरू हो गए प्रॉफिट्स में। इस तिमाही के और इस साल के जो एस्टिमेट्स हैं वो पिछले साल से काफी हद तक कम है। ओवरऑल ग्रोथ में शायद सिंगल डिजिट ओवरऑल ग्रोथ आएगा आपको। तो उसको भी मद्देनजर रखते हुए आप जस्टिफाई करना मुश्किल हो जाता है कि क्यों मार्केट जो है बाई इस टाइम ट्रेडिंग कर रहा है। तो सारी चीजें एक साथ आ रही हैं, मार्जिन कम हो रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी कम हो रही है, और इसके साथ साथ वैल्यूएशन हाई है, और इकोनॉमी जो है ग्लोबली एटलीस्ट थोड़ा सा प्रॉब्लम में है। तो इस वक्त थोड़ा सा केयरफुल रहना जरूरी है बाजार में। आनंद, आप बैंक्स और एनबीएफसीज पर किस तरह की अप्रोच रखेंगे? क्योंकि बैंक्स के लिए एक चिंता बार बार उभर कर आ रही है कि डिपॉजिट्स में जो पहले पैसा लगता था वो ऑफ कोर्स दूसरे ऑल्टरनेट एसेट क्लासेस में जा रहा है, और ये एक दफा नहीं 2 दफा आरबीआई गवर्नर ने खुद इसको मेंशन किया है। अब इस तरह की सिचुएशन में अगर इनको अपने बिजनेस को वाकई में बढ़ाना है, दिक्कत यही आती है कि आगे जाकर क्या लिक्विडिटी टाइट हो जाएगी अगर वो डिपॉजिट फ्लो नहीं आएगा। आपका क्या पर्सपेक्टिव है इस पर्टिकुलर मैटर पर, और लार्जली इस ऐसे एनवायरनमेंट में फिर बैंक्स के लिए आगे की अर्निंग्स क्या साबित करेंगी? देखिए, इस वक्त क्रेडिट ग्रोथ जरूर तेज है, लेकिन आप देखें कहाँ पे क्रेडिट जा रही है। अगर आपका इकोनॉमी स्लो डाउन होती है जैसे कि संभावना नजर आने लगी है, ऐसा नहीं है कि कैपेक्स बहुत ज्यादा हो रहा है प्राइवेट सेक्टर से, गवर्नमेंट ही बोरो कर रही है, गवर्नमेंट का ही प्रोजेक्ट ज्यादा है इस वक्त। कंज्यूमर से क्षेत्र में अभी तक ज्यादातर अर्बन एरिया में ग्रोथ थी। ऑलरेडी इंडेटेडनेस जो है कंज्यूमर एरिया में काफी हद तक बढ़ चुकी है। आपने देखा क्रेडिट कार्ड डेट अभी सबसे हाई लेवल पे चल रहा है इस वक्त। तो ओवरऑल अगर आप ग्रोथ ऑफ क्रेडिट देखें तो इस वक्त बैंकों को भी थोड़ा सा स्लो डाउन करना जरूरी है, क्योंकि इस
अभी उनका बैलेंस शीट साफ है इसका मतलब ये नहीं है कि आगे जाके एनपीए नहीं हो सकता है। तो उनको भी थोड़ा सा सख्ती बरतनी चाहिए अपना क्रेडिट जहां दे रहे हैं। जहां तक रही डिपॉजिट की बात, डिपॉजिट ग्रोथ बढ़ाने के लिए आपको इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ेगा या ज्यादा अट्रैक्टिव टर्म्स देने पड़ेंगे। तो कुछ हद तक मार्जिन रहेगा थोड़ा सा टाइट। तो इस वक्त ऐसे बैंक ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जिनकी लाइबिलिटी प्रोफाइल अच्छी हो और जहां पे उनके डिपॉजिट लेने की नेटवर्क जो है वो अच्छा तरह से काम कर रहे हो और उसके साथ साथ टेक्नोलॉजी एटसेट्रा उनके पास ठीक ठाक हो। इसीलिए वो वापस कुछ हद तक आपको प्राइवेट सेक्टर बैंक की तरफ तवज्जो देना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर ही आपकी लायबिलिटी ग्रोथ जो है सबसे ज्यादा तेजी से आती है। और जहां तक अब ओवरऑल स्प्रेड का सवाल है, आपने ऑलरेडी देखा इस बार एचडीएफसी बैंक ने फॉर एग्जांपल अपना क्रेडिट ग्रोथ जो है काफी स्लो डाउन कर दिया। इनफैक्ट ऑटोमेटिकली उन्होंने अपना क्रेडिट बुक जो है वो भी, स्पेशली कॉर्पोरेट क्रेडिट बुक, वो कुछ हद तक बेच भी दिया। तो इस तरह की ट्रांजैक्शंस होती रहेंगी, लेकिन इस वक्त यही एक क्षेत्र है जो अपने हिस्टोरिक लेवल से लोअर लेवल पर ट्रेड कर रहा है। तो अगर आप थोड़ा सा लॉन्गर टर्म व्यू लेके चलें तो बैंकिंग क्षेत्र जो है वो फिर भी मेरे हिसाब से ज्यादा इन्वेस्टेबल है बनिस्बत बाकी क्षेत्र। ओके। आनंद, एक चीज इंटरेस्टिंग है कि अगर बीएफएसआई में एक स्पेस जिसने बहुत शानदार किया है वो है मार्केट रिलेटेड स्टॉक्स, ब्रोकरेजेस, डिपॉजिटरीज, अगर एक्सचेंजेस को भी इसमें जोड़ना चाहें, बेसिकली मार्केट पार्टिसिपेंट्स। क्या यहाँ पर एक बड़ी रैली जो रही है पिछले 1-1.5 साल में वो कंटिन्यू करेगी? देखिए अनुज, जैसे आपने आपने भी देखा है कि जब बाजार तेज हो जाता है तो सारे वॉल्यूम्स बढ़ जाते हैं। उसी तरह से अगर बाजार में मंदी आ जाती है तो सारे वॉल्यूम्स कम भी हो जाएंगे। तो ये जो है सिक्लिकल रहेगा। आपने ये समझ के चलना है कि अगर आपको लॉन्ग टर्म ट्रेंड अपवर्ड्स रहेगा, शॉर्ट टर्म वेरिएशंस होते रहेंगे। तो जैसे आप मार्केट के लिए कहते हैं कि इंडिया इज अ लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी, उसी हिसाब से मार्केट पार्टिसिपेशन इज अ लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी। वहां पर कोई सवाल नहीं है कि और लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और लोग आएंगे और निवेश करेंगे बाजार में, लेकिन ये कोई स्ट्रेट लाइन गेम नहीं है। और रही बात जहां तक वैल्यूएशन की, मैं आपको ये सिर्फ एक एग्जांपल देता हूँ एसेट मैनेजमेंट से। एक ब्लैक रॉक जैसी कंपनी है जो $10.5 ट्रिलियन का एयूएम है और उसका वैल्यूएशन 1.13% है ऑफ एयूएम इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप। वही एचडीएफसी बैंक का 90 बिलियन का एयूएम है और उसका मार्केट कैप 13.5% है ऑफ एयूएम। तो ये वैल्यूएशन गैप है आपका। एचडीएफसी एएमसी जितनी भी बढ़ जाए, सॉरी एचडीएफसी एएमसी की बात कर रहा था, वो आप जितनी भी बढ़ जाए वो इंडिया के जीडीपी से ज्यादा बहुत ज्यादा ट्रिलियंस में नहीं जा सकती है। ब्लैक रॉक ऑलरेडी, जैसे मैंने कहा, $10.5 ट्रिलियन का एयूएम है उनका। तो मतलब आप 10 गुना ज्यादा वैल्यू करना शुरू करेंगे कोई भी कंपनी को, तो ऊपर का जो कैप है वो थोड़ा सा वैल्यूएशन पर प्रभाव देना शुरू कर देगा। ऑलराइट आनंद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और आज हमसे बात करने के लिए। चलिए अब आगे